बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय डियरेस्ट व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आप मेरे इस चैनल पर न्यू हैं तो इसे सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच। ये आज की जो मेरी वीडियो है, जो मेरे रिसेंटली कंटेंट्स मैं यहाँ पर अपलोड कर रही हूँ, वो सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम्स जो हो रहे हैं उनके लिए, उन स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल हैं। तो इस तरह की मेरी वीडियोस को देखने के लिए, नोटिफिकेशंस गेन करने के लिए, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपके पास हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आए। लेट्स विदाउट एनी वेस्टेज ऑफ टाइम हम अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का जो मेरी वीडियो में है, केमिस्ट्री क्लास 9 चैप्टर नंबर 4, पीरियोडिक टेबल एंड पीरियोडिसिटी ऑफ प्रॉपर्टीज़। इसके एमसीक्यूज़ मैं आप लोगों को समझाऊंगी। एमसीक्यूज़ नंबर 1, in 1869 मैनलीफ पुट फॉरवर्ड हिज पीरियोडिक लॉ अबाउट, यानी कि 1869 के अंदर मैनलीफ ने अपने पीरियोडिक लॉ को किसके अकॉर्डिंग आगे बढ़ाया था? वो था एटॉमिक मास। नंबर 2, इज द पीरियोडिक टेबल डिवाइडेड इनटू एसपीडीएफ। एसपीडीएफ क्या है? ये सब शेल्स हैं एटम के अंदर। जैसे एटम के शेल्स होते हैं के, एल, एम और एन, ठीक है, ये शेल्स हैं। तो इनके अंदर सब शेल्स मौजूद होते हैं। जैसे कि ये वाला फर्स्ट शेल में एस, फिर एस पी, फिर थर्ड शेल में एस पी डी, फिर फोर्थ शेल में एस पी डी एफ। ये 4 सब शेल्स मौजूद होते हैं। तो ये सब शेल्स जो हैं वो किस पर बेस करते हैं? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पर बेस करते हैं। और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किस पर बेस करती है? नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स पर बेस करती है। MCQ नंबर 3, फोर्थ एंड फिफ्थ पीरियड इन पीरियोडिक टेबल आर नॉन एज, यानी कि पीरियोडिक टेबल में चौथे और पांचवें पीरियड को क्या कहा जाता है? तो ये सिलेक्ट करने से पहले हम ये देख लेते हैं कि तमाम पीरियड्स को क्या कहते हैं। फर्स्ट पीरियड को हम शॉर्टेस्ट पीरियड कहते हैं। सेकेंड एंड थर्ड को हम शॉर्ट पीरियड कहते हैं। फोर्थ एंड फिफ्थ पीरियड ये लॉन्ग पीरियड है। सिक्स पीरियड जो है वो शॉर्टेस्ट लॉन्गेस्ट है। और सेवेंथ जो है वो इनकम्प्लीट पीरियड कहलाता है। पूरे पीरियोडिक टेबल में 7 पीरियड होते हैं और 8 ग्रुप्स होते हैं, ठीक है, न्यू मॉडल पीरियोडिक टेबल के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर फोर्थ एंड फिफ्थ के बारे में पूछा गया है, तो फोर्थ एंड फिफ्थ क्या है जी? लॉन्ग पीरियड है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। 4, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिक्रीजेस अलॉन्ग द पीरियड? कौन सा ऑप्शन जो है वो अलॉन्ग द पीरियड डिक्रीज होगा? पीरियड्स क्या होते हैं? सबसे पहले ये अपने माइंड में क्लियर कर लें। मैं आपको बता देती हूँ। जैसे कि फॉर एग्जांपल ये रहा टॉप और ये रहा बॉटम। अगर टॉप से बॉटम की तरफ हम एलिमेंट्स को स्टडी करते हैं तो वो होते हैं ग्रुप्स, ठीक है। और अगर हम एलिमेंट्स को लेफ़्ट से राइट की तरफ, ये है लेफ़्ट और ये है राइट की तरफ स्टडी करते हैं तो ये हमारे पास पीरियड्स कहलाते हैं, ठीक है। इफ़ वी स्टडी नंबर ऑफ एलिमेंट्स फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट नोन एज पीरियड्स। इफ़ वी स्टडी एलिमेंट्स फ्रॉम टॉप टू बॉटम नोन एज ग्रुप्स। क्लियर? तो पूरे पीरियोडिक टेबल में कितने ग्रुप्स होते हैं? 8 ग्रुप्स होते हैं। और कितने पीरियड्स होते हैं? 7 पीरियड्स होते हैं। क्लियर? अब हम अपने इस पर आ जाते हैं कि वो कह रहे हैं कि अलॉन्ग द पीरियड कौन सी चीज़ डिक्रीज़ होती है, ठीक है। तो इसमें हमारे पास एटॉमिक रेडियस जो है वो डिक्रीज़ हो रहा है, क्योंकि नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो आहिस्ता आहिस्ता डिक्रीज़ होते चले जाते हैं। जैसे ग्रुप नंबर 1 की वैलेंसी +1 है, ग्रुप नंबर 2 की +2 है। तो ये देखें, +1 का मतलब 1 इलेक्ट्रॉन डिक्रीज़ कर दिए, 2 इलेक्ट्रॉन डिक्रीज़ कर दिए, 3 इलेक्ट्रॉन डिक्रीज़ कर दिए। तो इससे क्या हो रहा है? जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन निकलेंगे तो एटॉमिक रेडियस क्या होता जाएगा? डिक्रीज़ होता चला जाएगा। फिफ्थ, द एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 7A ग्रुप नोन एज, 7A ग्रुप के एलिमेंट्स को क्या कहा जाता है? हेलोजेंस कहते हैं। जैसे कि क्लोरीन हो गया, ब्रोमीन, आयोडीन, ठीक है, ये तमाम जो हैं, फ्लोरीन हो गया, इस ग्रुप 7 में मौजूद होते हैं। सॉल्ट प्रोड्यूसर भी कहते हैं इसे। 6, अकॉर्डिंग टू मूसले द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर।
एटॉमिक नंबर। जब मॉडर्न पीरियोडिक टेबल आया था मेंडलीव के बाद, जो कि मोसले ने रिप्रेजेंट करवाया था, वो एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग था। द शील्डिंग इफेक्ट अक्रॉस द पीरियड, शील्डिंग इफेक्ट जो होता है वो हमारे पास अक्रॉस द पीरियड और अक्रॉस द ग्रुप, अलॉन्ग द ग्रुप, ये दोनों हमारे पास क्या होंगे, सेम रहेंगे। द एबिलिटी टू अट्रैक्ट शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज नोन एज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। डेफिनेशन है ये इसकी, ठीक है। इन ग्रुप इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होती है, एनर्जी रिक्वायर्ड टू गेन एन इलेक्ट्रॉन इन इट्स वैलेंस शेल, ठीक है, वो क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है टॉप से बॉटम में, बिकॉज एटॉमिक साइज क्या हो रहा है, आहिस्ता से आहिस्ता बढ़ रहा है, इसीलिए एटम क्या हो रहे हैं, एटॉमिक साइज जो है वो बढ़ता चला जा रहा है। ऑल ट्रांजिशन एलिमेंट्स आर मेटल्स, जितने भी ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं, कलर्ड कंपाउंड्स हैं, वो मेटल्स हैं। थैंक यू सो मच। होप सो कि आपको ये चैप्टर नंबर 4 केमिकल के एमसीक्यूज़ जो हैं वो क्लियर हो गए होंगे, ठीक है। चैप्टर नंबर 3 के एमसीक्यूज़ हैं ये। तो इस तरह की वीडियो को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच। चैप्टर नंबर 4 के एमसीक्यूज़ भी मैं अपलोड कर दूँगी, ठीक है। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।